तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहता हूं कि बंद कर दो स्पाई यूनिवर्स को, स्टॉप दैम। वायरस स्पाई यूनिवर्स हमेशा के लिए बंद कर दो, क्योंकि यहां पे ना तो आदित्य चोपड़ा के पास में कहानियां हैं, ना ही डायरेक्टर है। अब यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों पठान से इस चीज की स्टार्टिंग हुई थी। वैसे तो देखा जाए भाई, एक था टाइगर से हो गई थी, फिर टाइगर जिंदा है आई, फिर वॉर आई, लेकिन स्पाई यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ वो पठान से हुआ। पठान में सलमान खान को लेके आए, पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन पब्लिक यहाँ पे रिपीटेड में उस चीज को नहीं देखती है। टाइगर 3 में शाहरुख खान का आना एक रिपीटेड लगा। मतलब बात ये नहीं है कि शाहरुख खान बुरे लगे, मतलब पब्लिक को ये लगा कि यार अब यही चलेगा कि उसमें उसने उसको आके बचाया, उसमें उसने उसको आके बचाया। पब्लिक चाह रही थी कुछ और नया हो, तो टाइगर 3 यहां पे उतनी अच्छी नहीं चली। मनीष शर्मा की डायरेक्शन पब्लिक को पसंद नहीं आई। उसके बाद में एक ठंडी सांस ली आदित्य चोपड़ा ने और ये सोचा चलो वॉर 2 को यहां पे आजमाते हैं, वॉर 2 को और बड़ा करते हैं। बजट कर दिया भाई साहब 250 से सीधा 400 करोड़। अयान मुखर्जी और अपने साले को, यानी कि अयान मुखर्जी उनके साले हैं, उनको लेके आते हैं। श्रीधर राघवन साहब से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं जो कि एक माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट होगी, और यहाँ पे जूनियर एनटीआर को लेके आते हैं साउथ से, तेलुगु लैंग्वेज में उसको हिट करवाते हैं। बस खत्म भाई, ऋतिक रोशन तो यहाँ पे फिल्म को हिट करा ही देंगे। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कितनी स्मार्ट होती जा रही थी इन सारे सालों में, ये शायद आदित्य चोपड़ा को नहीं पता था। इवन फिल्म का टीजर आता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है पब्लिक को, उसके बाद में ट्रेलर आता है वो भी अच्छा नहीं लगता है पब्लिक को। इवन यहाँ पे सारी की सारी प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज का बाजा बजा दिया, कोई ढंग से प्रमोशन यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने नहीं किया। उसके बाद में यहाँ पे जब फिल्म आई उसमें भी पब्लिक ने उस चीज को नहीं पसंद किया जो कि इन्होंने दिखाया था। स्टोरी, डायरेक्शन, मैं मानता हूं चलो ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की जो कलाकारी थी वो टॉप नॉच थी, मैं इन दोनों को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा डायरेक्टर को और सीधा आदित्य चोपड़ा को। तो क्या इनको नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? और आने वाले टाइम में आप जरा मुझे अपने पेट पे हाथ रख के बताओ कि अल्फा मूवी क्या वो चल पाएगी? मुझे जरा आप ये बताओ भाई, जब इतनी बड़ी वॉर 2 को पब्लिक ने नकार दिया, अगर अल्फा एक अच्छी स्टोरी के साथ में प्रेजेंटेशन यहाँ पे सही निकल गई तो मे बी यहाँ पे एक एवरेज से ऊपर जा सकती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से मामला रहेगा तो भाई यहाँ पे मामला फ्लॉप है। आगे आप सोच के देखो फ्यूचर, क्या पठान 2 शाहरुख खान करेंगे? क्या यहाँ पे टाइगर वीएस पठान को तो जाने दो, मैं तो बेकार में नाम ले रहा हूँ। पठान 2 नहीं आ सकती तो टाइगर वीएस पठान क्या है? क्या टाइगर 4 यहाँ पे आ सकती है? क्या यहाँ पे फ्यूचर है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का? आप मुझे जरा भाई ये बताओ कि अयान मुखर्जी ने क्या अच्छी प्रेजेंटेशन दी? क्या ये मूवी प्रेजेंटेशन के तौर पे चल रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे? यहाँ पे बात की जा रही है कि ऋतिक रोशन की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ऋतिक रोशन का स्टारडम नहीं है, इस वजह से फिल्म यहाँ पे नहीं चल रही है। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। फिल्म पूरे इंडिया में नहीं चल पा रही है उस लेवल की। अब आप ये कहोगे कि भाई पूरी इंडिया में नहीं चल पा रही है तो पूरी इंडिया में ऋतिक रोशन का जोर है। भाई देखो यहाँ पे मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में जितना जोर था उतना वो चल गई। अब अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ में भी दूसरे ही दिन इस फिल्म को साउथ की जो ऑडियंस है उन्होंने नकार दिया था। ठीक है, नकार दिया था दूसरे दिन 15 अगस्त को, सीधी आधी पे आ गई थी। तो सोच के देखो कि यहाँ पे जब फिल्म अच्छी बनती तो पब्लिक देखती, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फिल्म अच्छी नहीं बनी तो पब्लिक ने देखना बंद कर दिया। अब इसमें गलती जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की नहीं है, ये तो भाई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा अयान मुखर्जी और भाई सीधा डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा। अब आप मुझे ये बताओ कि फिल्म के अंदर कि क्या क्या आपको अच्छा लगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को एक ऐसा प्री इंटरवल क्लाइमेक्स बताऊंगा जिसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप लोगों को याद होगा वॉर 1 में नैना थी, कौन? वानी कपूर, जो कि प्यार करती होती हैं, पसंद करती होती हैं किसको? ऋतिक रोशन को। एक उनकी बेटी भी होती है, ठीक है, लेकिन जब उनके पति की बात आती है तो ये समझ में आता है कि भाई वो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। अब वो बार डांसर यहाँ पे बन जाती हैं, जो भी है एवर, ठीक है, लेकिन वो ऋतिक को पसंद करने लग जाती हैं, ऋतिक से चाहती हैं कि ये मुझसे शादी करे वगैरह वगैरह, लेकिन ऋतिक भाव नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ऋतिक अपने मिशन के लिए उनको यूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। वो जो विलन होता है वो ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब बात आती है उसकी बेटी की, तो बेटी को वो जो है प्रोटेक्ट करते हैं और वो उसको यहाँ पे संभाल लेते हैं, ठीक है, रूही नाम होता है।
अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ही बेकार तरीके से, यानी कि इन्होंने एस्टेब्लिश तो किया लेकिन इन्होंने बहुत ही अलग, यार मुझे ये बताओ कि वॉर में और पठान में इतनी अच्छी चीजें यहाँ पे निकल के आई थी जो कि वॉर 2 की स्टोरी को एस्टेब्लिश कर सकती थी आराम से। जिम का लेवल लेके आते आप लेके आते टाइगर श्रॉफ का, खालिद का, और चलो ये सब तो रहने तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको देखो भाई साहब। यहाँ पे आप लोग समझ के देखो कि वानी कपूर के अगर हस्बैंड जूनियर एनटीआर निकलते, जिस तरीके से उन्होंने कबीर के बचपने को और जूनियर एनटीआर के बचपने को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, दिखाया है, ये उसी तरीके से उसको भी एक तरीके से मेहनत करके लिख सकते थे। वानी कपूर के हस्बैंड निकलते जूनियर एनटीआर, वो बदला ले रहे हैं इस वजह से क्योंकि वानी कपूर उसकी वजह से मरी है, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि वो मुझे पसंद, वो वानी कपूर इसको पसंद करती थी, मरी इस वजह से क्योंकि इसने अपने मिशन के लिए मेरी बीवी को मरवा दिया। अब इन दोनों की टकरार चल रही है, कर वो वैसे ही रहे, यानी कि वो वैसे ही रहे फिल्म के अंदर लेकिन उनका जो मकसद है ना वो ये वाला बचपने वाला रघु वाला नहीं होता, वो होता है बीवी वाला। अब लास्ट में आप लोगों को याद होगा वो जो भाई स्नो में इन दोनों की लड़ाई होती है, वहां पे जो चीजें खुलती हैं, वहां पे पता है क्या होता है, वो अपनी बेटी को लेना चाहता है, कौन, जूनियर एनटीआर, लेकिन यहाँ पे उसको नहीं पता है कि ये उसका बाप है, किसको, कबीर को। अब वो पीछा कर रहा है, वो ट्रेन पे अपनी बेटी को बचा रहा है, यहाँ पे कबीर सोच रहा है कि इसने इसको क्यों बचाया, ये इसकी है कौन, उसके दिमाग में खटक मच रही है। लेकिन यहाँ पे जब स्नो में उन दोनों की लड़ाई हो रही है तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे रूही भी है, तो इन दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं और लड़ाई करते 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 जब वो चीज़ें खुलती हैं कि तूने नैना को भी यहाँ पे मरवा दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि नैना कौन, वो वहां पे जब बताता है तो फिर उनकी और भी ज़्यादा फाइट होती है। तो फाइट होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है तो वहां पे रूही खड़ी खड़ी इन दोनों की फाइट से उसको टक्कर लगती है और वो पहाड़ी से नीचे जाके लटक जाती है। अब दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, अब दोनों ही जाके उसको बचाते हैं एक एक हाथ करके, एक हाथ जूनियर एनटीआर पकड़ता है और एक हाथ पकड़ता है कौन, ऋतिक रोशन। दोनों उसको खींच के ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे दोनों की जो दुश्मनी होती है वो दोस्ती में बदल जाती है। उसके बाद में जो उन्होंने दिखाया कि भाई अलग अलग देशों में जाके, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके का क्लाइमैक्स ये लोग रखते या प्री क्लाइमैक्स रखते तो एक इमोशनली भी कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे वॉर 1 से भी एक तरीके से हम जुड़ाव देख पा रहे हैं। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया है ये उससे कई ज्यादा बेटर है जो उन्होंने दिखाया है। तो कम से कम अगर ये लोग इस तरीके से रखते ना भाई साहब, हिला के रख देता, पूरी फिल्म फाड़ के रख देती है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई है। तो ना तो इन्होंने स्टोरी को ढंग से लिखा और ना ही इन्होंने डायरेक्शन को अच्छे से यहाँ पे करा। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो भाई मूवी बहुत अच्छी निकलती है। अब देखो आने वाले टाइम में अगर जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से होगा। टाइगर 3 के बाद में भी इन्होंने अकल नहीं पकड़ी और आगे भी अगर नहीं पकड़ते तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि बंद कर दो स्पाई यूनिवर्स में। बाकी आप लोग भाई मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।